हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस सीरीज को तैयार करते वक्त यही ध्यान रखा गया है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखिए और ये नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है। तो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चलते हैं देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करना है इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक है फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे फोर्स क्या होता है और फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। दूसरा हम देखने वाले हैं यहाँ पे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इसके बेसिस पे हम एरिस्टोटल फैलेसी को बताएंगे कि एरिस्टोटल ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था जिसको कि उन्होंने गलत ऑब्जर्व किया था, तो इसीलिए उनकी ये फैलेसी है, एरिस्टोटल फैलेसी। ठीक है, इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस फैलेसी को करेक्ट किया हमारे गैलीलियो साहब ने। गैलीलियोस ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उसके बाद गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन के बाद हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने में। इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम समझेंगे क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम जानेंगे इम्पल्स फोर्स। ठीक है, इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है। फिर जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के तीसरा नियम, थर्ड नियम। और अंत में हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सभी 7 टॉपिक्स हमको कवर करनी है इस चैप्टर में। एक एक को हम आसानी से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फोर्स। देखिए फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, क्योंकि हम ये चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ या लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, तो आम भाषा में जनरली लोग बोलते हैं फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। कहा जाता है कि फोर्स क्या है, एक पुश है या पुल। पुश का मतलब होता है ढकेल देना, किसी चीज को अपने से दूर ले जाना। पुल का मतलब होता है उसको खींच के अपने पास लाना, उसको खींच के अपने पास लाना। ठीक है, तो ये था पुश या पुल। जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, अगर इसको कोई ऑब्जेक्ट को ढकेल के दूर ले जाना होगा तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। अगर उसको अपने पास लाना होगा तो उसको पुल करेगा। ओके, ठीक है, तो आप समझ चुके हैं यहाँ से कि पुश करना होगा यानी इसको हम दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, पुल यानी पास लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये आदमी इस टेबल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, इसको दूर ले जा रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, इस टेबल पे फोर्स लगा रहा है। किधर की तरफ, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे भी ये अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, इसको, इस ब्लॉक को ये अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पुल कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है पुल। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सभी ने सोचा कि इसको ढकेल के स्टार्ट कर दें। तो सब क्या करें, इसको धक्का दे रहे हैं यानी पुश कर रहे हैं, यानी इसको इधर की तरफ पुश कर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पुश। यानी ये सब मिल करके फोर्स लगा रहे हैं। तो ये भी क्या एक तरह का फोर्स है, यानी ये पुश। यहाँ पे देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुश और पुल दोनों हो रहा है। जैसे ये बाल वाला लड़का जो है, इसको क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इस दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहा है यानी पुल कर रहा है, पुल। वहीं ये क्या करना चाह रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है ना, खींचने की कोशिश कर रहा है। वहीं ये बिना बाल वाला लड़का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, क्या, एक पुश और एक पुल। ठीक है, एक पुश और एक पुल। यहाँ पे इस साइड में क्या लगाया जाता है, पुश, और इधर पुल। देखिए ध्यान से, एक बात और है कि अगर फोर्स का डायरेक्शन प्रॉपर हो तो ही हमारा वर्क हो सकता है। जैसे यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, पुल के केस में देखिए यहाँ पे इस तरफ अगर दरवाजा खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, है ना, यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन अगर छोटा सा ही पुश, छोटा सा ही फोर्स अगर प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएं तो हमारा वर्क हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन में ये लगा रहा है, यहाँ पे बिना बाल वाला लड़का। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि पुल भी है और पुश भी है। तो यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये बड़ी सी
रॉक है, इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस आदमी के द्वारा इसको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का ये क्या कर रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, ठीक है, ये इसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल अगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें ये खींच रहा है अपने, ये जो रेसलर है इसको अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे पुल। देखिए यहाँ पे तो हमने 6 एग्जांपल से देखा कि फोर्स, जो भी हम फोर्स लगाते हैं डेली टू डेली लाइफ में, वो या तो पुश होता है या तो पुल होता है, ठीक है, या तो पुश होता है या तो पुल होता है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वर्क अगर कोई भी काम करने चले तो बिना फोर्स के नहीं हो सकता, ठीक है, हमको पुश और पुल लगाना हो। कोई भी मैकेनिकल वर्क अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमको पुश या पुल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है, फोर्स के इफेक्ट्स को देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसमें देखिए कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो फोर्स क्या करेगा, अ फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट। यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स क्या करेगा, उसको मूव करा सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, उसको मूव करा सकता है। फोर्स में ये पावर है, ठीक है। तो फोर्स क्या, अ फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जैसे देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट पे था, ये ब्लॉक कहां पे था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था ना। इस ब्लॉक को क्या किया, इसने मूव कराया। तो फोर्स क्या करता है कि किसी भी रेस्ट बॉडी को, यानी किसी भी रुकी हुई बॉडी को मूव कराता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये फुटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे रेस्ट पे थी, और जैसे इसे फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, जैसे इस पे फोर्स अप्लाई किया गया ये मूव करने लगी, है ना। तो बिना फोर्स अप्लाई किए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराया जा सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव कराया गया कि पहले इनिशियली वो रेस्ट पे था और वो अचानक से चलना स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के इट इज इम्पॉसिबल टू मूव एन ऑब्जेक्ट। बिना फोर्स के ये असंभव है कि किसी हम ऑब्जेक्ट को मूव करा दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करे ही करे। जैसे एक वॉल है, आप एक वॉल को धक्का दिए जा रहे हैं तो वो क्या होगी कि वो मूव नहीं करेगी, ठीक है ना। तो फोर्स में मूव कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो वो मूव करेगा, लेकिन अगर फोर्स हमारा कम है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां से याद रखिएगा क्या, पहला पॉइंट कि फोर्स कोई अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करा सकता है, किसी बॉडी को मूव करा सकता है, या फिर उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है। रेस्ट से किस में ला सकता है, मोशन में। तो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर है, तो रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर मोशन में ला रहा है तो ऐसा काम कौन करेगा, केवल फोर्स ही कैसा काम कर सकता है। फोर्स ही किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा है, और फोर्स में स्टॉप और मूविंग बॉडी। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स इसको स्टॉप कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि 100% स्टॉप ही कर देगा। एक बहुत बड़े पहाड़ से चट्टान आ रही है आपकी तरफ, तो आप फोर्स लगाएं तो स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं। और बहुत बड़ी चट्टान है तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही छोटी सी चट्टान है या फिर छोटा सा कोई पत्थर आ रहा है आपकी तरफ, तो आप उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि फोर्स मूविंग बॉडी को स्टॉप कर ही दे, लेकिन कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी वो स्टॉप होगी ना। एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी वो बॉडी क्या होगी, स्टॉप होगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ये महेंद्र सिंह धोनी, ये क्या है कि मूविंग बॉल मूव करके आ रही है और उसको उन्होंने क्या किया, पकड़ के स्टॉप कर दिया, है ना। तो यहाँ पे बॉल मूव करती हुई बॉल को इन्होंने स्टॉप किया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये बॉल मूव कर रही थी और इन्होंने इसको पैर लगा के स्टॉप किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाहे इस केस में अगर हम देखें चाहे इस केस में देखें, तो इन दोनों केस में ये फोर्स लगा रहे हैं। ये अपने हाथ का बल करके फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे पैरों का इस्तेमाल करके फोर्स लगा के इसको रोक रहे हैं। तो फोर्स ही क्या करता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, फिर ये बॉल अपने आप कैसे रुक जा रही है? ये बास्केट बॉल है, ये कैसे अपने आप रुक जा रही है? कोई यहाँ पे जबकि कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये स्टार्ट हो रही है, ये मूव करते 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 जाके इस पॉइंट पे रुक जा रही है। कैसे? इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, कोई ना कोई फोर्स होगा तभी ये बॉडी स्टॉप होगी। देखिए, विदाउट अ फोर्स इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तो हमको मालूम है कि बिना किसी फोर्स के ये असंभव है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक पाना। तो यहां पे कैसे पॉसिबल है? यहां पे कैसे पॉसिबल हो जा रहा है कि ये जाके रुक जा रही है? कैसे कैसे रुक जा रही है? ठीक है, देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। आप जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो सरफेस और इस बॉल के बीच में, जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है, इस सरफेस और इस बॉल के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखिए किधर है? इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर की तरफ है। तभी ना बॉल इधर की तरफ मूव कर रही है। क्या है कि बॉल जो हमारी है वो बॉल हमारी इधर की तरफ मूव कर रही है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ, जिसके वजह से ये बॉल रुक जा रही है। पसंद में? ठीक है, तो यहां पे भी एक तरह का फोर्स लग रहा है। अगर कोई साइकिल है, चलते 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 कोई, अगर आप पैडलिंग करके साइकिल को छोड़ दें तो कुछ दूर के बाद, अगर प्लेन रोड है तो कुछ देर के बाद जाके वो रुक जाती है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जाके रुक जाती है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना रहे तो ऑब्जेक्ट रुकेगी ना, वो चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, अगर एक बार मूव कर गई ना तो वो नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल एजेंट कौन है, कौन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ पे ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस और ये बॉल के बीच में कुछ एक तरह का फोर्स लग रहा है। इसको आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आगे जानेंगे अच्छी तरीके से कि सरफेस जब रफ होती है ना, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होती है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। तो ऐसा क्यों हो रहा था? मूविंग बॉल स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन टाइम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो कि एक चलती हुई बॉल को स्टॉप कर देता है कुछ समय के बाद। ठीक है ना? आज से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कोई चलती हुई बॉल स्टॉप नहीं हो सकती। ठीक है, कोई बॉल चलते चलते स्टॉप हो जा रही है, ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा है कि कोई उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो हमारा सरफेस है, जिस सरफेस वो मूव कर रही है, जैसे जमीन पे अगर चल रही है तो जमीन क्या कर रहा है? उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसका मोशन को कम करने की कोशिश करता है। थर्ड की बात करते हैं, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। क्या है कि फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन वो फोर्स ही चेंज करेगा। ठीक है ना, कौन चेंज करेगा? फोर्स। बिना फोर्स के उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया सकता। यदि कहीं भी कोई बाइक चलते चलते घूम जा रही है अपने आप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो घूमे जब तक आप उस पर फोर्स लगा के उसको घुमाएंगे नहीं, वो नहीं घूमेगी। ठीक है, तो फोर्स ही क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या है? ये जो बॉल है, जो बॉल किधर आ रही थी? इधर की तरफ। और देखिए जैसे ही बैट्समैन ने इसको हिट किया ये बॉल गई इधर। ठीक है, जैसे बैट्समैन ने इसको हिट किया ये बॉल इधर की तरफ चली गई। देखिए तो इनिशियल डायरेक्शन उसका ये था और फाइनली उसका डायरेक्शन क्या कहाँ चला गया? ये वाला, ऐसे ऐसे जा रही है ना बॉल। तो देखिए, तो इन्होंने क्या किया? फोर्स लगाया, इस बैट के थ्रू इन्होंने इस बॉल पे फोर्स लगाया और इसका डायरेक्शन चेंज होगा और सीधे जाके बॉल बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमने देखा कि बॉल के डायरेक्शन को चेंज करने में फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर फोर्स न लगाया जाए, अगर वो बैट न लगाते तो शायद बॉल सीधे कीपर के हाथ में चली जाती। ठीक है, जैसे उन्होंने बैट से फोर्स लगाया और सीधे बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करती है और चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये जो सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, हमारे अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है। ठीक है, और हर एक इंस्टेंट पे जानते हैं सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन पे सर्कल पे मूव करता है तो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, हर एक इंस्टेंट पे। तो इसका डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है ना। ये फोर्स होता है एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स।
है ना, या फिर यहाँ पे ग्रेविटी, इसको ना ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इस तरफ है, अगर उसको हम कुछ भी ना, उस पर कोई फोर्स न लगाए तो वो ऐसे ही चला जाएगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, क्या करें, उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, देखिए कैसा फोर्स लगा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, उसको हम इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे से ऐसे मूव करेगा, ऐसे घूमेगा, फिर इधर फोर्स लगा दें, फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ घूमेगा, इधर फोर्स लगा देंगे तो फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। तो ये हम लगातार अगर फोर्स लगाते जाएं, हर एक इंस्टेंट में फोर्स लगाते जाएं, तो ये देखिए अगर हर इंस्टेंट पर अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये कंप्लीटली एक सर्कल बन जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर एक तरह का फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये अर्थ जो है ना, इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। इसी वजह से इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। हर इंस्टेंट पे, हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि अगर हम क्या करें कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दें तो सैटेलाइट सीधे चला जाएगा। जैसे अगर ये वाला अगर हम फोर्स यहाँ पे अगर हम हटा दें, ये वाला फोर्स हटा दें, तो ये क्या करेगा, ये सीधे चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने हाथ में एक स्टोन ले लेते हैं, स्टोन को रस्सी से बांध के इसको फिर उसके बाद में घुमाने लगते हैं। ये हमारी स्टोन है, इसको अगर हम रस्सी से बांध के इसको घुमाने लगेंगे तो हर इंस्टेंट पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। हर इंस्टेंट पे ये क्या है, सर्कल पे ऐसे 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 मूव करता है। अगर जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, इसको जैसे ही अगर हम छोड़ देते हैं, तो जिस इंस्टेंट पे हमने छोड़ा तो उस इंस्टेंट पे जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाह रहा था उधर ही चला जाएगा। मूव करना चाह रहा था इन द सेंस जिस इंस्टेंट पे हमने उसको छोड़ा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसको देखे ध्यान से, तो इसको अगर हम इस तरह से घुमाए इस स्टोन को, तो ये इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम फोर्स, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इसको घुमा रहा है ऐसे ऐसे, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, सर्कल में घुमा रहा है। अगर हम क्या करें कि यहाँ पे फोर्स हटा दें तो ये इधर चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में अगर घुमाना है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एग्जांपल ये इसलिए दिया गया है ताकि आप डायरेक्शन को समझ सकें, क्योंकि सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो अपना हर टाइम पे, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है, तभी उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा मेट्रॉइड या एस्टेरॉइड हमारे अर्थ की तरफ आते रहते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा, मान लीजिए कि बहुत बड़ा हमारे अर्थ में बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आया, बहुत बड़ा, जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कंप्लीटली तो नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा, लेकिन कुछ पार्ट इसका डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर किसी नेचुरल लाइफ के लिए जो कि बहुत ही बड़ा खतरा है। ठीक है, अब इसको रोकना है, सिंपली क्या किया जाता है, हमारे अर्थ से इस पे कुछ रॉकेट भेजा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि रॉकेट भेज करके इसको ब्रेक किया जाता है, इसके रास्ते को बदल दिया जाता है ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसके द्वारा, इस रॉकेट या फिर ये मिसाइल के द्वारा, मिसाइल है ना, इस मिसाइल के द्वारा हम इस एस्टेरॉइड पे हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, जिसकी वजह से अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, है ना, और हमारे अर्थ को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ एस्टेरॉइड्स कैन बी चेंज्ड, इसके डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा ना कैसे हम मिसाइल के थ्रू इसके डायरेक्शन को, या फिर किसी एटम बम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ये फिल्मों में ऐसा आपने देखा होगा अक्सर, ऐसे तो देखने को मिलता नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहने वाले थे कि विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिना फोर्स के हम किसी मोशन वाली ऑब्जेक्ट का या किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन हम बदल नहीं सकते। फोर्स के बिना ये इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का डायरेक्शन क्या बदल दिया जाए।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स ही है जो कि स्पीड या वेलोसिटी को चेंज कर देता है। फोर्स के वजह से स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अच्छा देखा हमने पहला, आप देखा तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे था। रेस्ट से मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ती थी? फोर्स की, है ना। फोर्स बिना ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट अगर यदि मोशन में है तो मोशन से अगर उसको हमको रेस्ट करना है तो भी हमको फोर्स लगाने की जरूरत है। फोर्स देखिए यहां से, यहाँ पे स्पीड में चेंज आ रहा है। यहाँ पे स्पीड जीरो है, यहाँ पे स्पीड जीरो है और यहाँ पे स्पीड कुछ ना कुछ हो जाएगी। और यहाँ पे भी स्पीड क्या है? यहाँ पे स्पीड कुछ ना कुछ है, इसको हम ला रहे हैं जीरो। यहाँ पे देखा जाए तो जो भी हमने एग्जाम्पल देखा पहला और दूसरा, या फिर जो भी हमने डिस्कस किया पहला और दूसरा पॉइंट, उन सभी पॉइंट में ये चीज है। हम क्या करें? स्पीड को चेंज करें या इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दे रहे हैं। मोशन से रेस्ट पे ले जा रहे हैं तो भी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और रेस्ट से मोशन पे ला रहे हैं तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को अगर देखा जाए ध्यान से तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? इसको तेजी से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, पैडलिंग तेजी से कर रहे हैं ताकि इसकी स्पीड बदल जाए, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? लगातार कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स बिना फोर्स के ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगला एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे ये सभी लोग मिल करके इस कार को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं? चेंज स्टार्ट करने के लिए इस कार को धक्का दे रहे हैं, जिससे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। इतनी चेंज हो गई कि फिर बाकी इन लोग की बात ही छोड़ दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि फोर्स के वजह से स्पीड और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। किसी मूविंग बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी चेंज की जा रही है। देखिए ये मूव कर रहा था लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने फोर्स लगाया ये तेजी से मूव करने लगी। तो इफ देयर इज नो नेट फोर्स, यदि यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा, द वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद टाइम, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा देखिए ध्यान से, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। अगर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी और स्पीड मेंटेन रहेगी। यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होगी। यदि फोर्स जीरो हो जाए, यदि फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगा। यानी इसे करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है। फाइनल एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, यानी ये तभी होता है जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो। अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 कैंसिल होकर जीरो। यानी यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी अगर देखें इसको अगर अच्छी तरीके से अगर हम बात करें, यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी यदि फोर्स अगर जीरो है, फोर्स अगर जीरो है तो हमारी एक्सीलरेशन, जो किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन होगा वो जीरो। अगर किसी बॉडी में फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी उसका मतलब एक्सीलरेशन हमारा जीरो होगा। जब फोर्स नहीं लगता तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। ये बहुत काम का रिजल्ट है, इसको हम आगे और अच्छी तरीके से बात करेंगे। जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब इसमें और अच्छी तरीके से इसको बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इससे हमने मतलब निकाला, इस पॉइंट से हमने क्या मतलब निकाला? दिस मींस दैट इफ देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स, यदि कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा और बॉडी पे, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे यदि फोर्स अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन जीरो है और फोर्स भी जीरो है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन जरूर कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे इसी के बेसिस पे हमने एक एग्जांपल लिया कि फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। एक स्टोन को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या कोई बॉल लेते हैं, अगर इसको ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, यानी ये बॉल है जिसको कि हमने ऊपर की तरफ फेंका, इसको ऊपर की तरफ अगर हमने फेंका तो ये बॉल जाते जाते धीरे 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 इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इसकी वेलोसिटी ऊपर पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाती है। फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है और नीचे नीचे धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है।
तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, तभी वेलोसिटी में इसके बदलाव आ रहा है, यानी चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी गई थी जो कि जाते वक्त ऊपर जैसे अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी फिर से चेंज होने लगी। कहीं ना कहीं इधर फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है। तो ये फोर्स जी, हमारी धरती माता इस पर एक फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। अर्थ क्या करती है? संसार के सभी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ पे हैं उन सबको नीचे की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से मैं इस टेबल पे बैठा हूं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाते 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 इसकी क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है ना। तो फोर्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी रहा होगा। आपने बोला कि देखिए अगर फोर्स कुछ ना कुछ होगा तो एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। यदि फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, यदि फोर्स कुछ ना कुछ है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो हमने कहा जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशन में आप अच्छी तरीके से जानेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। नीचे की तरफ है तो यानी इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, या फिर जनरली इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने सुविधा के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, हर पॉइंट पे इधर नीचे की तरफ फोर्स लगता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। बिना फोर्स के ये पॉसिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर पाए। ओके, आगे चलते हैं। ये 5वां पॉइंट, अ फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या करता है? किसी भी और बॉडी के साइज और शेप को चेंज कर देता है। जैसे आपके घरों में मम्मी या दीदी ना रोटियां बनाती, तो क्या करती हैं, उसमें रोटी के साइज को चेंज करती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके उसके साइज को चेंज किया जा रहा है। अब बलून लेते हैं, बलून को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसकी भी साइज या शेप चेंज हो जाती है। या स्प्रिंग लेते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए इस लड़के ने इस बलून को दबाया, देखिए इसका शेप तो चेंज हुआ लेकिन एकदम चेंज हो गया, है ना, एकदम चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि एक फोर्स लगाया गया इसके द्वारा नीचे की तरफ, इस बलून के ऊपर इधर की तरफ देखिए, जिसकी वजह से इसका शेप हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है? शेप चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए साइज चेंज कैसे करता है, देखिए यहाँ पे देखिए साइज भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, इधर की तरफ कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, और इधर की तरफ फिर एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन चालू है ना, कंप्रेस किया जा रहा है, फिर एक्सपेंड हो रहा है। देखिए यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, नीचे की तरफ से इसको फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। तो अगर हम ऊपर की तरफ से फोर्स लगाएं, इसको खींचे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ अगर हम कर दें तो ये क्या होगा? एक्सपेंड होगा, फैलेगा। अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ने क्या किया? इसके शेप और साइज को चेंज किया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें, इस एग्जांपल में तो इस लोहे का जो ये रेड हॉट आयरन है, और कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करके देखिए ये नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो शेप और साइज सब चेंज हो रहा है। ये शेप और साइज इसका चेंज होते जा रहा है। तो यानी कि फोर्स की जरूरत पड़ती है, फोर्स ही है जो शेप और साइज को चेंज करता है। बिना फोर्स के ये पॉसिबल नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज किया जा सके। हमने इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट को देखा, तो फोर्स का पहला इफेक्ट था कि किसी मूविंग बॉडी को, या सॉरी किसी रेस्ट बॉडी को मूव करा सकता है। या फिर दूसरा हमने देखा कि किसी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है। तीसरा हमने देखा कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चौथा हमने देखा कि उसकी स्पीड को बदल सकता है, और पांचवा हमने ये देखा कि उसके शेप और साइज में चेंज ला सकता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने आप लोगों ने देखा कि इसके शेप और साइज को कैसे ये चेंज में ला रहा है ना, शेप और साइज में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फोर्स को एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं कि फोर्स हमारा क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। किस फॉर्म में हम फोर्स देते हैं? पुश करते हैं, पुशिंग, पुलिंग, पुश करते हैं, पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि
विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट, एक रुकी हुई बॉडी को मूव करा देता है। स्टॉप अ मूविंग बॉडी, किसी रुकी हुई बॉडी को किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देता है, रुकी हुई बॉडी को मूव करा देता है और मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देता है। चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इसकी स्पीड में चेंज लाता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में भी बदलाव ला देता है। कोई किस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, शेप और साइज में चेंज ला देता है। तो ये है फोर्स। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एफर्ट, जो कि किस फॉर्म में लाता है? पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग। ठीक है, तो ये सब एक्सटर्नल एफर्ट है, पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, जो कि बहुत सारे चेंजेस लाता है। कैसे कैसे चेंजेस लाता है आपने देखा भी। ठीक है, और एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को नहीं देखा जा सकता है, नहीं इसको टेस्ट किया जा सकता है। ओनली वी कैन फील द एफर्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी हम केवल फोर्स के इफेक्ट को फील कर सकते हैं, ना इसको हम देख सकते हैं, ना इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसकी इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फोर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।